अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आप सबको पता है आज 14 अगस्त का दिन है, वो अजीम दिन जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो आइए चलते हैं इस दिन को मनाते हैं। इस सारे दिन में आप हमारे साथ रहिएगा। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ रश की वजह से पहुँचने में थोड़ी देर हो रही है, क्योंकि 14 अगस्त की वजह से सड़कों पे लोगों का जोश व खरोश दीदनी है और हम वाकई लेट हो गए। कौमी तराना शुरू हो चुका है, लोग इसके एहतराम में खड़े हैं एंड वी ऑल्सो हैव टू वेट टू जॉइन द गैदरिंग। नाज़रीन, आप हैरान होंगे क्या हम यौम आज़ादी का इवेंट कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम आज चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स और स्पेशल चिल्ड्रन की एक NGO के साथ प्लांटेशन ड्राइव की मुहिम का हिस्सा हैं। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया है, तो हम भी इस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस मौके पर हमारी नानों ने भी एक प्लांट लगाया। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, नाज़रीन, हमारे झंडे पर जो वाइट कलर माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस इवेंट में माइनॉरिटीज़ को भी इसी जोश व खरोश से पार्टिसिपेट करता देखकर दिली खुशी हुई। 14 अगस्त के दिन की एक स्पेशल बात ये भी है कि 14 अगस्त का दिन हम सब घर वालों के लिए डबल खुशियाँ लाता है। एक तो जश्न आज़ादी की खुशी और दूसरा हमारी नानों की सालगिरह। सो वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड आवर नानो's birthday on this event. Happy birthday dear Mama Sana, happy birthday to you. और नाज़रीन, जब सारा मीडिया भी इवेंट को कवर कर रहा हो तो हम क्यों पीछे रहे। लगे हाथों हमने भी एयरवाई न्यूज़ को इंटरव्यू दे दिया कि किस तरह प्लांटेशन ड्राइव हमारे मुल्क और हमारे आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। जश्न आज़ादी की बात हो और किसी ऐसे शख्स से बात न की जाए जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते देखा तो क्या मज़ा आया। जश्न आज़ादी के इवेंट के बेस्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज हम 14 अगस्त का दिन मनाने वाले हैं, तो इस दिन की मुनासबत से हमारे साथ सर सैयद अहमद ख़ान के बरनवासी सैयद महमूद असदुल्ला मौजूद हैं। तो जैसे उस ज़माने में सैयद अहमद ख़ान ने एजुकेशन का विजन दिखाया, मुसलमान बच्चों को सबको मोहम्मद MAO कॉलेज बनाया जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों में वैसा विजन है? मेरी बेटी बात ये है कि मैं कुछ खिदमत ये मेरी उम्र कि मैं अपने ज़िंदगी का बेहतरीन साल वो समझता हूँ जब मैंने खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्कूल में एक साल 1947 में जेर तालीम था, और जब पाकिस्तान बन गया तो हम भी माइग्रेट कर गए थे, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ सका अलीगढ़ में, लेकिन वो एक साल बहुत कीमती था मेरा। और उस एक साल में मैंने वहाँ सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रिए के तहत वहाँ तारीख़ी माहौल देखा, वहाँ तहजीबी माहौल देखा, वहाँ का माशरती माहौल देखा, और मैंने अंदाज़ा ही लगाया कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान और सुन्नत के अहकामात और इक़्तिदार के मुताबिक और उस वक़्त नज़रिए ज़रूरत के तहत, इसलिए कि मुसलमान जो थे इंतहाई पस्ती में थे, तो उसकी सबसे बड़ी हिंदू और अंग्रेज़ के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत थी ही नहीं। और बल्कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान को तहरीक अपनी न चलाते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमान ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं जैसे कि स्पेन से निकाले गए थे। तो सर सैयद ख़ान ने ये आप लिया था कि बग़ैर तालीम के, और तालीम भी जो उस ज़माने के हुक्मरानों की या अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ी के मुसलमान हासिल किए बग़ैर हिंदू और अंग्रेज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि तमाम उलूम अंग्रेज़ी में से वहाँ का MA कॉलेज का प्रिंसिपल अंग्रेज़ था, लेकिन वहाँ की जो तहजीब थी, जो माशरा था, जो तमद्दुन था, वो इंतहाई इस्लामी था।
اور سر سید خواجہ کا نظریہ تعلیمی یہ تھا کہ تمام علوم حاصل کرو، بکمال حاصل کرو، لیکن قرآن و سنت کے ارشادات اور احکامات سے انحراف نہ کرنا، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو وہاں کا جو تعلیمی وہ یونیفارم تھا وہ کوٹ پتلون نہیں تھا، وہ شیروانی، علی گڑھ کا پاجامہ اور سرخی ٹوپی تھا۔ 5 وقت کی نماز لازمی تھی۔ وہاں ایک ہی جامع مسجد تھی، اسی میں اہل تشیع نماز پڑھتے تھے، اسی میں اہل سنت نماز پڑھتے تھے۔ سارے ہندوستان سے گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، پنجاب، سب جگہ سے وہاں طلباء پڑھنے آتے تھے، مگر وہاں آ کے نہ کوئی مسلک کا فرق رہتا تھا، نہ کسی فرقے کا فرق رہتا تھا، نہ کسی مذہب کا فرق رہتا تھا۔ وہاں وہ سب مسلمان ہوتے تھے، یہ علی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی سر سید خان نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، اس کے تحت سر سید کو یہ یقین تھا اور وہ چاہتے تھے ہندوستان سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین حاصل کیا جائے، جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو، ان کے اپنے وہاں نظام ہو قرآن و سنت کے مطابق۔ اس کے لیے انہوں نے افراد قوت تیار کی۔ اب آپ ایک نئی مملکت بنانے جا رہے ہیں، اس کو چلانے کے لیے آپ کو وہاں ماہر معاشیات بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو صنعتکار بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو سائنٹسٹ بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو قانون دان بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو فوج بھی چاہیے ہوں گے۔ اس تمام ان محکموں کی افراد قوت کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی نے، اور اسی لیے قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی کو پاکستان کا اصلاح خانہ کہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب پاکستان جب کہ بن گیا ہے اسی نظریے سے، یہاں جیسا کہ میں نے ابھی وہاں باہر کہا کہ ہم لوگ قرآن کو تو مان لیجیے، ابھی میں نے کہہ رہا تھا، اگر آپ قرآن کو مانتی ہیں، آپ خدا کو مانتی ہیں، آپ رسول کو مانتی ہیں، تو پھر ان کے احکامات کو نہیں مانتی۔ ان کے احکامات اگر ہم نہیں مانیں تو اس کا مذاق اڑانا ہوگا۔ اور یہ کورونا جو ہے یہ اسی لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال سے اللہ کے قرآن احکامات کا، سنت کا مذاق اڑایا۔ یہ بہت بڑا اس کی وجہ، اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ بچوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ طلباء طالبات میں یونیورسٹی میں رہتا ہوں، کالجوں میں جاتا ہوں، پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، میرا جو اپنا اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلباء و طالبات میں بڑا جذبہ ہے اسلام کو متعلق، لیکن ان کو موٹیویٹ کرنے والا، ان کو پروو کرنے والا، ان کو گائڈ کرنے والا نہ گھروں میں ہے اور نہ مدارس میں۔ سب سے بڑی کمزوری جو ہے، جو کمی ہے، خامی ہے، وہ ہمارے نظام کی، حکومت کی ہے کہ ہماری حکومت میں اب آپ دیکھیں، آپ یہ جو بے حیائی اور بے شرمی پھیل رہی ہے ملک بھر میں، سنیماؤں کی صورت میں، اسٹیج ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں پروگرام آتے ہیں، یہ اسلام میں سب حرام ہے۔ احمد کیانی نے سے میں نے پہلے بھی کہا، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کے، ان کا کہنا تھا کہ جو عورت کوٹھے بنا تھی اسے ہم طوائف تھے، وہ جو اسٹیج بنا تھی اسے ہم پرکارا کرتے ہیں۔ ابھی ہر صدر جو ہے پاکستان میں جو آتا ہے ان طوائفوں کو اس نے کارکردگی کی تمغے دیتے ہیں۔ صدر پاکستان خود جو آج کل ہے ڈاکٹر عارف علوی، ان کی بیگم کی 3 تصویریں میں نے نوائے وقت میں دیکھی جو تقریبات کی وہ سطح کر رہی تھی، اتنی بناؤ سنگار میں تھی، میک اپ میں تھی۔ اور میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ امیر المومنین، اس شخص نے فلاں بازار میں فلاں عورت کو ساتھ میں سرزداری کی، چھیڑ چھاڑ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا یا امیر المومنین مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو 25 تلوے لگاؤ، 25 کوڑے لگاؤ۔ اس نے کہا یا امیر المومنین مجھے منظور ہے، میں نے گناہ کیا ہے، سزا ملے گی، لیکن اس عورت کو بلا کے دیکھے کہ وہ اس کا حیا، اس کا بناؤ سنگار کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک مرد ہوتے ہوئے یہ حرکت کر بیٹھوں۔ اس کو عورت کو بلایا گیا اور واقعی اس کا بناؤ سنگار، اس کا حیا، لباس، لباس ایسا تھا کوئی بھی شخص مرد ہے وہ حیوانی انسان میں ہے نا، تو وہ کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو بھی 25 روپے لگاؤ۔ تو یہ نظام اسلام جب تک ہمارے یہاں ملک میں نہیں ہوگا، ہم کو پاکستان جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی اقوام عالم میں ہم شکر ہو کے نہیں جی سکتے، کبھی ہم ترقیات ممالک ہیں ان کا پتہ نہیں پا سکتے۔ اگر ہم قرآن کا عمل پیدا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ قربانی کر سکے۔
और मेरा दूसरा सवाल ये है कि 1947 के पार्टीशन का हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने का कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो? सबसे बड़ा वाक़या तो ये है मेरे वालिद की जो कुर्बानी थी। लोग तो पाकिस्तान भाग कर आए या इस जगह आए कि उन्हें मारा जा रहा था तो हालत हो रही थी। मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्विस में से मुरादाबाद में डिप्टी कलेक्टर थे, यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं 47 में। उस वक्त तमाम हिंदुस्तान से के जो सरकारी अफसर थे उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने हल्फ वफादारी दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन आइन का हल्फ वफादारी दिया था और झंडे को, तिरंगे को सल्यूट करना था। तो तमाम सरकारी ऑफिसर थे वो मुरादाबाद के रीजनल हेड क्वार्टर में जमा थे और कमिश्नर और गवर्नर जो थे वो उससे हल्फ ले रहे थे। तो मेरे वालिद की जब बारी आई तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझे वो आइन दिखाया जाए इसकी मुझे कसम खाने की आज़ादी की। तो कमिश्नर ने कहा कि आइन तो भी बने नहीं, और कमिश्नर हिंदू था, उसने आइन तो भी बने नहीं है। तो मेरे वालिद ने कहा जो चीज़ अभी बनी नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं, देखी नहीं, उसकी मैं कसम कैसे खा लूँ आज़ादी की। उसने कहा चल झंडे को दूर कीजिए आप। मेरे वालिद ने कहा कि इस आइन को मैंने अब तक नहीं माना, उसके झंडे को मैं शुरू कैसे करूँ। तो बहुत शोर मचा के इसको कत्ल कर दो, आग लगा दो, मार दो, काट दो, ये बहुत कोई मेरे वालिद बहुत नहीं कमज़ोर आदमी से, लेकिन ईमान की ताकत थी, वो नहीं घबराया। तो कमिश्नर ने फिर उनको घर गया अपने प्रोटेक्शन में, और फिर कई दफ़ा उनसे कहा बुला के अपने घर के मुझे यहाँ मेरे घर पे पानी भर लो, मैं ऐलान कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मेरे वालिद ने कहा 3 बातें हो सकती हैं, या तो आप मुझे जलावतन कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, या गद्दारी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दे देंगे। मैं तीनों के लिए तैयार हूँ। ये थी खुदा की भरोसा, अल्लाह का ईमान, मजबूती की कि वो चली गई। फिर ये बात पंडित नेहरू को कही गई, ये मसला ये था। पंडित नेहरू ने मेरे वालिद को दिल्ली बुलाया, मेरे वालिद दिल्ली गए, उससे मिले, पंडित नेहरू से भी ये कहा उन्होंने। फिर पंडित नेहरू ने कहा कि वैसे ये कि आप पाकिस्तान से हैं। ये एक अजीम, ये अखबारों में भी आया था जवाब, फिर हम लोग पाकिस्तान गए। आजकल के पाकिस्तानी बच्चों के लिए आप क्या कहना? आजकल के बच्चों को मैं पैगाम यही दूंगा कि बच्चों अपनी तालीम जो भी पढ़ रहे हो, देखिए अभी आपने बाहर देखा, हाँ ये बैठी है तो ये 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये फोटोग्राफी कर रही है, एक टीवी चैनल है उसके लिए बुर्का पहने में। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कमांडोज लड़कियाँ हैं, जेट फाइटर पायलट लड़कियाँ हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। मेरी बेटी अपने रिसर्च सेंटर है अदलिया में चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और थी। पर्दा शर्म हया कोई काम करने से नहीं रोकता औरत को। आज़ादी जितनी इस्लाम ने दी है औरत को, मगरब ने तो बेशर्मी बेहयाई दी है, आज़ादी नहीं दी है। बल्कि यहाँ जो गवर्नर है आजकल, ये चौधरी सरवर, इनकी बेगम एक दफ़ा यहीं इसी हॉल में आई थी, इतनी सिंपल सादा, और वो 6 साल की उम्र में इंग्लैंड गई थी अपने वाले के साथ, वहीं उसकी शादी हुई। और बिल्कुल ना लिपस्टिक, ना मेकअप, ना सादे कपड़े। उसने तमाम जो ख़वातीन मेकअप की वहाँ ब्यूटी पार्लर से आई थी, उनसे उसने कहा कि आप ये मुझे देखिए, मुझे देख के हिंदुस्तान के हमारे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चौधरी सरवर ने इलेक्शन लड़ा था, कहने के वहाँ सिवा 5-6 मुसलमानों के सब अंग्रेज थे, ईसाई थे, उन्होंने हमें वोट दिए हमारा किरदार देख के। असल चीज़ होती है किरदार की पाकीज़गी, किरदार की मजबूती, कुरान और सुन्नत से किरदार की इस्तेहकाम जो है ये ताकत देता है, ये खूबसूरती देता है। उसने कहा, परवीन सरवर ने कहा कि आप लोगों को देख के आपके मेकअप को बनाव दिखा के लोग खिलौना समझ के खेलेंगे तो मगर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये एक हकीकत है। ये मैं चाहता हूँ कि आप जो तालीम हासिल करें, जो प्रोफेशन इख्तियार करें, बस कुरान और सुन्नत के जो अहकामात हैं वो जब आपको मालूम होंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको गौर करेंगे, उसको देखेंगे, सीरत नबी की किताब पढ़ेंगे या कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे। अब तो टीवी पे बहुत से चैनल्स पे तर्जुमा और वो आता है, वो पढ़िए। असल में अब ना घरों में वो बात रही है, ना स्कूलों में, कॉलेज में, प्रोफेसर्स का ये हाल है। आपकी प्रोफेसर रिटायर हुई हैं, आप पता नहीं थी, पेशावर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पर गए जो कि तलबा और तालिबात को ड्रग सप्लाई करते थे।
जामे कराची के प्रोफेसर फिजिक्स के पढ़े गए जो लड़कियों से 10 से ज़्यादा ही छेड़छाड़ करते हैं और लड़कियों ने बयान दिया जब बल्कि अखबार को TV पे आया था कि ये हम कहते हैं कि हम तुम्हें फेल कर देंगे। यहाँ लाहौर में बल्कि चिन्हियों और फैसलाबाद में जो दीनी मदारिस है जो कुरान सुन्नत से खबर देते हैं वो मौलवी पकड़े गए अपने लड़कों से बरकराही करते हैं। ये हमारे यहाँ माहौल हो रहा है। उसको बहन बच्चियों बहन बेटियों आप लोग संभालिए अपने आप को, न अपने आप को नहीं बल्कि औरों को भी संभालिए। तहसीब में सब ये नहीं है कि आप अपने आप को मैं सब नेक हो जाऊँ ना मुझे मैं तो बहुत नेक हूँ, नहीं। पूरे बरास तहसीब में एक छोटी सूरत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, पैदा भी अल्लाह ने किया वो कह रहा है कि इंसान खसारे में, तो जो खसारे में होगा तो नुकसान में होगा, अजाब में होगा, अजाब में होगा, बुरे हालात में होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों को जो ईमान लाए। ईमान लाना काफ़ी नहीं, मैं कहूँ जी मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, कुरान पे ईमान लाता हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू वो आमिल सालिहात, बल्कि फिर ईमान लाने के बाद मुझे नेक अमल करना होगा। और नेक अमल करना भी मुझे काफ़ी नहीं कि मैं नेक अमल करूँ और कहूँ जी मैं तो बहुत नेक हूँ। वह तवासो बिलहक़ व तवासो बिस्सब्र, फिर औरों को तलक़ीन करो नेकी की, औरों को सब्र की तलक़ीन करो। और मैं आपको बताऊँ कि एक अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, एक आबादी थी उसको नेस्त नाबूद कर दो, बड़ी नाफरमान है। तो फरिश्तों ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, वहाँ से एक शख्स ऐसा भी है जो दिन रात से इबादत करता है, दिन रात से तस्बीह पढ़ता है, क्या उसको भी अल्लाह ताला ने कहा उसको भी तबाह कर दो। तो फरिश्तों ने पूछा कि या रब्बुल आलमीन उसे क्यों, वो तो इबादत करता है आपकी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत खुद तो करता है मगर दूसरों को बुराइयों से ही रोकता। तो ये भी ज़रूरी है। अब इससे आप जो समझ सीख सकते हैं सीख लीजिए। इस मोटिवेशनल इंटरव्यू के बाद हम घर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशंस को देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। नाज़रीन, जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।